तो क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ठीक, इस श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। आपके सामने दैनिक मजदूरी वाले कुछ श्रमिक हैं। जिस श्रमिक मीन्स होता है जो मजदूरी करते हैं, रोज मजदूरी करते हैं, तो उसकी यहाँ रुपयों में कुछ दिया गया है। क्या? उसका आंकड़ा दिया गया है कि 100 से 120 रुपया, 100 रुपया से 120 रुपया कमाने वाले मजदूरों की कुल संख्या कितना है? 12 है। 12 मजदूर ऐसे हैं जो 100 से 120 रुपया कमा रहे हैं। समझ रहे हैं आप सब लोग? और 120 से 140 रुपया कमाने वाले श्रमिकों की कुल संख्या 14 है। और 140 ले 160 रुपया कमाने वाले मजदूरों की कुल संख्या कितना है? 8 है। समझ रहे हैं? और 160 से 180 रुपया कमाने वाले मजदूरों की कुल संख्या 6 है। और 180 से 200 रुपया कमाने वाले श्रमिकों यानी मजदूरों की संख्या 10 है। इस सब का आपके पास आंकड़ा दिया गया। अब इसका माध्य निकलना है। बोला है कि इस श्रमिकों की दैनिक माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। आ गया समझ में? रोज का कितना मजदूरी होगा माध्य मजदूरी, तो उसको निकालेंगे। एक सूत्र है माध्य का, कल्पित माध्य। क्या होता है? इसको प्रत्यक्ष विधि से हम हल करेंगे। समझ रहे हैं? तो प्रत्यक्ष विधि आपको मालूम होगा, एक सूत्र है। हमने अभी इसके पीछे जो बताया, यहाँ डाटा बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। कितने? टेबल बनाएंगे। अब आपको तय करना होगा। देखिए, माध्य निकालने के 3 विधियां हैं, 3 सूत्र दिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ टेबल बना लेते हैं। टेबल आपके सामने दिखाई दे रहा है। 2 गो टेबल तो इसी तरह बनेगा। ये दैनिक मजदूरी एक में हो जाएगा। यहाँ दैनिक मजदूरी होगा एक खाने में, और एक खाने में श्रमिकों की कुल संख्या होगी। देख रहे हैं? अब इसके बाद प्रत्यक्ष विधि से हमको निकालना है ना, तो प्रत्यक्ष विधि में देखिए 2 गो तो होगा ही। अब इसके बाद होता है क्या? मध्य बिंदु का एक डाटा होता है। क्या होता है? मध्य बिंदु का। और इसके बाद क्या होता है? कुल माध्य निकालने का जो, ये आपका अगला जो खाना होगा ये नहीं होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कितने खाने बन गए? 1 2 3 4। तो इतना याद होना चाहिए कि जब भी प्रत्यक्ष विधि से हम मैथ को, क्वेश्चन को हल करेंगे तो उसमें 4 खाने होंगे। 1 2 3 4। तो आपके सामने हम दिखाने वाले हैं। देखिए, दैनिक मजदूरी यहाँ लिख दीजिए। इसमें दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। अब इसके बाद श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? तो यहां मध्य बिंदु लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु जिसको हम XI बोलते हैं और इसको FI बोलते हैं। और यहां क्या होता है? FI इंटू XI। तो सबसे पहले 100 से 120 है। दैनिक मजदूरी कितना है? 100 रुपया से 120 रुपया। और 100 रुपया से 120 रुपया कमाने वाले कितने हैं मजदूर? 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। और 14 है। 14 मजदूर कितने रुपए कमा रहे हैं? 120 से 140। यहाँ हम 120 से 140 दिया है। इसके बाद 140 ले दिया है। 140 ले 160 है। और 160 से 180 है। और 180 रुपया से 200 रुपया कमाने वाले मजदूर।
अब मजदूर की संख्या हम भर दें, 120 से 140 रुपया 14 है, फिर उसके बाद 8 है, 6 है, 10 है, 6 है, 10 है, देख रहे हैं सब के सब है। अब इसके बाद एक्स आई मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु कभी भी निकालते हैं तो जो वर्ग अंतराल, इसको वर्ग अंतराल भी कहा जाता है, जो दैनिक मजदूरी दिया है इसको वर्ग अंतराल, जैसे 100 से 120, 120 से 140, तो मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, इस 100 और 120 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 100 और 120 को, और 2 से भाग लगाते हैं, इसमें कितना होगा 0, 2 और 2, 220 हुआ। इसको हम कटाएंगे तो 100 कितने बार में कटेगा, 110 बार में, तो इसका मध्य बिंदु कितना हुआ, 110 हुआ। इसके बाद 120 और 140 को हम जोड़ेंगे, तो 120 140 को जोड़ दीजिए। ये काम हम फटफट करेंगे, ये अपने कॉपी के पीछे में करेंगे, रफ पेज पर करेंगे, ठीक है। आपके सामने दिखा रहे हैं 0, 4, 2, 6, 1, 2, देखिए 2 से कटेगा 26 13 बार में, यानी कि 130 हुआ। कितना हुआ, 130 हुआ। अब इसका निकालेंगे, 140 प्लस 160, 2 से 0, 6, 4, 10, 2, 1, 3, 300 बटे में 2 कटाएंगे तो 150 बार में कटेगा, 150। ये तो आपको कॉपी पर करना ही पड़ेगा, बहुत लंबा थोड़ा पड़ता है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद 160 है प्लस 180 है, इसके बटे में 2, 0, 0, 0, 8, 6, 14, 1, 1, 2, 1, 340/2 कटाएंगे, 170 आएगा। कितना हुआ, 170 हुआ। अब इसके बाद इसको जोड़िए, 200 और 180 कितना हो गया, 380 हो गया। कितना हुआ, 380 अब बटा 2 कटाएंगे तो 190 होगा, 190 हुआ। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई वाले खाने में, तो आपको सबसे पहले यहाँ सिंबल दे दिया है एफ आई गुणे एक्स आई, जो एफ आई का मान है और एक्स आई का मान है आपस में गुणा कर दिया जाए। तो 12 से हम 11 में गुणा करते हैं, 110 में गुणा करते हैं। तो चलिए कैसे गुणा करना भी सीख जाइए। 12 का पहाड़ा एक बार पहले पढ़ दीजिए, 0 जो है ना सबसे पहले 0 को लिख लीजिए, 12 में 1 ले गुणा कीजिए, 12 आएगा, तो 12 का 2 हासिल 1 हुआ, ठीक। फिर 12 में 1 ले गुणा कर दीजिए तो 12 आएगा, 1 हासिल जोड़ दीजिए 12 में तो 13 हो जाएगा। इस तरीक़ा से 1320। अब 14 में फिर गुणा कीजिए तो 14 तियाँ 42 की 2 हासिल 4 हुआ, 14 1 14 और 4 18 हो जाएगा, 1 0 बचा, यहाँ रख दीजिए। इसके बाद 15 8 20 से 120 हुआ और 1 0 पहले से हो, ठीक। 17 छके दिलोतर से 102 हुआ और 1 0 लगा दीजिए। 19 में 10 ले गुणा कर दीजिए, 1 0 इसमें ऐड कर दीजिए, हो जाएगा, हुआ ना। अब यहाँ जोगफल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जोगफल। किसका किसका लिखेंगे, देखिए जो एफ आई है ना इस सबको ऐड करके यहाँ रखते हैं, ये जितना देख रहे हैं इस सबको आपस में जोड़ दीजिए। 2 या 4 6 8, 8 या 6 14, 14 या 6 20, 20 में 0 जोड़ दीजिए, 20 के 0 हासिल 2, 1 2 3 आया 2 5, 50 हुआ। 50 श्रमिक दिया ना, ये कुल मजदूरों को आपस में जोड़ दीजिए, 50 आया, 50 मिलाइए कि 50 श्रमिक बोला है, सही है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, जोड़ इसको जोड़ दीजिए, एफ आई इंटू एक्स आई, 0 0 0 0 हो जाएगा। 2 2 4 4 4 2 6 की 6 हुआ, 8 8 3 11 11 2 13 13 13 या 9 22 की 2 हासिल 2 हुआ, 1 2 3 4 5 5 या 2 7, इतना हुआ 72, 7260 हुआ। ये कुल कितना हुआ। अब इसके बाद प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगाते हैं। प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम यहाँ माध्य ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे, यानी कि एक्स ऐसे तो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा
एफ आई। तो हमारा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना आया है 7260, 7260 और बटे में एफ आई का वैल्यू कितना आया है 50 आया है, इसके बटे में 50 लिखेंगे। 0 से 0 खत्म हुआ, 5 से इसमें भाग दे दीजिए। देखिए 5 से कैसे कटेगा, 5 एक बार में कटा, 2 बच गया 22 हुआ, 5 का 20 हो जाएगा, फिर 2 बच गया 26 हुआ, 50 25 हो जाएगा, एक दशमलव बैठाकर कटाएंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। देखिए 14145.2 रुपया जो हुआ ये दैनिक माध्य मजदूरी हुआ। इसी तरह इसका आंसर आपके सामने निकल कर आ गया, यही है माध्य।